देखिए, भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल की जो अमेंडमेंट आज हुई है उसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। अगर आप देखें कि पिछले 70-72 सालों पे नज़र डालें कि जहाँ वक्फ के पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था, लेकिन कहीं ग्राउंड पे जो खासकर पसमानदा मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, मुफलिस मुसलमान हैं, उनको आज तक कोई फ़ायदा पहुँचा नहीं। महज कुछ ठेकेदारों ने इस पे अपना कब्ज़ा जमा के रखे थे और वही उसके बेनिफिशरीज थे। जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक है, आम जो मुसलमान है, उस मुसलमान को कोई फ़ायदा पहुँचा नहीं। आप अगर जम्मू कश्मीर आते आते देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि वक़्फ़ के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, या पिछले 70-72-74 साल से वक़्फ़ लोग उसको नजराना देते रहे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल या एक कॉलेज या एक स्कूल आज तक नहीं बना पाए। यही हाल पूरे देश का है इस वक़्फ़ प्रॉपर्टी के साथ, या वक़्फ़ जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ। वक्त की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको फ़ायदा पहुँचे और उनको वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है उसमें से उनको भी फ़ायदा पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जितने भी यहाँ रजीम्स आए हैं, उन्होंने उस वक़्फ़ का जो पैसा, उस पैसे को उन्होंने अपने इलेक्शन फंड के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर दुर्गा इंद्राबी जी ने वक़्फ़ का चार्ज संभाला है, उन्होंने बड़े रिफार्म्स इसमें लाए हैं। कंस्ट्रक्शन नए तरीके से शुरू की गई, वो मैटिंग जो हमारी बड़ी बड़ी शराइनें हैं उनकी की गई है, और एक डिसिप्लिन और जिसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उसको देखने को मिली। और आज पार्लियामेंट में माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी दरख्शां इंदिराबी की प्रेज़ की है, डॉक्टर साहब की प्रेज़ की है। और हम भी ये मानते हैं जब से उन्होंने चार्ज संभाला है तो वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उन्होंने लाइन अप कर दी है। और आज जिस तरह से पहले ज़माने में वो फंड्स पता नहीं थे कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, किधर क्या उनको आता था, अब वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिली है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है एक मुसलमान का, गरीब मुसलमान का, हज़ारों लाखों कनाल एकड़ इसके वक़्फ़ के पास पूरे देश में प्रॉपर्टी है, लेकिन एवन सिंगल आज तक किसी गरीब को फ़ायदा नहीं पहुंचा। मुफलिस मुसलमान, जिसको हम गरीब मुसलमान कहते हैं, उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत थी, और वक्त के साथ साथ आज जो अमेंडमेंट हुई है इसमें यही चीज़ मद्देनज़र रखी गई है कि जो गरीब मुसलमान हैं, मुफलिस मुसलमान हैं, उनको इस वक़्फ़ प्रॉपर्टी से फ़ायदा पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। वक्त की ज़रूरत थी, और वक्त के साथ आज इसकी जो अमेंडमेंट हुई, जो उस तरमीम की गई है, ये खुशाइंद कदम है। इससे जो मुस्लिम, जो खासकर गरीब मुसलमान हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा। आर्टिकल 370 गैर आइनी तरीके से लाया गया था, और अब कब तक ये 370 370 370 का राग अलापेंगे? वो तो दफन हो चुका है, मर चुका है, ज़मीन के अंदर वो जा चुका है, और उन्होंने ज़मीन के अंदर जा चुका है। 370 ख़त्म हो चुका है, 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता। और जो अमेंडमेंट हुई, ये अमेंडमेंट, मैंने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने हमेशा वक़्फ़ का जो पैसा है इसका गलत इस्तेमाल किया, अपने इलेक्शन फंड्स वहाँ से वो रेज़ करते थे, गलत इस्तेमाल किया। आज जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक कदम उठाया गया, तो नेचुरली है ऐसी पार्टियाँ जो बेनिफिशरीज रही है वक़्फ़ प्रॉपर्टी की, वक़्फ़ के पैसे का, उनका तो वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन टोटल आल जब हम मिला के हैं, ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुसलमान जो कौम है, उनको इससे फ़ायदा पहुँचेगा।